जब हम रॉयल वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और उनकी फैमिली ही आती है। ब्रिटिश रॉयल्स ना सिर्फ रॉयलिटी के लिए फेमस हैं, बल्कि एक ब्रांड की तरह लोगों के बीच पॉपुलर हैं। रॉयल्स अपने स्टाइल से लेके कंट्रोवर्सीज और लाइफस्टाइल से लेके वेडिंग्स के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल अपनी रॉयल ड्यूटी से खुद को विड्रॉ करने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए न्यूज में बने हुए हैं। खैर, आज हम किसी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं बल्कि ब्रिटिश रॉयल्स की इनकम सोर्स के बारे में बात करेंगे। ये रॉयल्स क्या करते हैं और इनकी इनकम कहाँ से आती है। जैसे रॉयल वेडिंग्स ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी की कॉस्ट 42.8 मिलियन डॉलर्स थी, वहीं प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की 34 मिलियन डॉलर्स। रॉयल्स के पास बेसिकली 3 इनकम सोर्स हैं: इनहेरिटेंस, डचेस और क्राउन एस्टेट। ऑफ कोर्स रॉयल्स के पास काफी प्रॉपर्टीज और ज्वेलरी हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को भी अपने रॉयल एंसेस्टर से इनहेरिटेंस में 6 कैसल्स मिले हैं और ये कैसल्स क्वीन विक्टोरिया के टाइम से इनहेरिटेंस के तौर पर रॉयल जनरेशंस में पास ऑन होते आ रहे हैं। ये कैसल्स क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के प्राइवेट कैसल्स हैं। इन्हीं में से एक बेलमोरल कैसल है जहां क्वीन अपनी समर स्पेंड करना पसंद करती हैं। वहीं क्वीन का दूसरा कैसल विंडसर कैसल ब्रिटिश रॉयल्स का सबसे पुराना कैसल है। ये करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ क्वीन फॉरेन मोनार्क्स और प्रेसिडेंट्स को होस्ट करती हैं और अगर क्वीन अपने क्वीन के पद से हट भी जाती हैं तो भी ये कैसल्स इनके नाम पे ही रहेंगे क्योंकि ये इनहेरिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी है। डचीज उन प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है जो 14th सेंचुरी से ब्रिटिश रॉयल्स के पास एग्जिस्ट करती आ रही हैं। इन प्रॉपर्टीज में क्रिकेट स्टेडियम, कैसल्स, हॉलिडे कॉटेजेस, लेक के साथ डचीज ऑफ कॉर्नवॉल और डचीज ऑफ लैंकेस्टर आता है और कई और प्रॉपर्टीज को कुल मिला के ये 130,000 एकर्स की है। पिछले 60 सालों से इन डचीज से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है जो कि रेंटल मनी की फॉर्म में जनरेट होता है। डची ऑफ कॉर्नवॉल का ये पैसा प्रिंस चार्ल्स के पास जाता है और आगे ये प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी में डिवाइड होता है। वहीं डची ऑफ लैंकेस्टर का पैसा क्वीन एलिजाबेथ के पास जाता है। अगर वह इस पद से हट जाती हैं तो इन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा। बेसिकली ये पैसा इन्हें इनकी रॉयल ड्यूटीज के लिए मिलता है और आज के टाइम क्वीन एलिजाबेथ की वर्थ करीब 480 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर्स तक अनुमान लगाई जा रही है। ये रॉयल्स रिच तो हैं लेकिन आज के टाइम में सुपर रिच नहीं है। क्राउन एस्टेट और सोवियन ग्रांट ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो पहले रॉयल फैमिली की हुआ करती थी। जब किंग जॉर्ज III ने ये प्रॉपर्टीज टैक्स के एक्सचेंज में दे दी, जिसकी 2020 से 2021 में करीब 85.9 मिलियन डॉलर्स की वर्थ थी। लेकिन यहाँ से आने वाला टैक्स मनी रॉयल फैमिलीज की सेविंग्स में नहीं जाता बल्कि ये रॉयल ड्यूटीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे रॉयल ट्रैवल, एम्प्लॉयज की सैलरी और उनकी रॉयल रेजिडेंसी की मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। ये पैसा एक्चुअली आम आदमी के टैक्स के तौर में गवर्नमेंट को पे करती है, जिसमें से यूके गवर्नमेंट रॉयल्स को एज अ सोवियन ग्रांट पे करती है। 1992 में विंडसर कैसल में आग लग गई थी जिसको रिफर्बिश करने के लिए 36.5 मिलियन पाउंड्स पड़ी और इस कॉस्ट का 70% पैसा पब्लिक से बकिंघम पैलेस की एंट्री टिकट को रेस करके पे किया गया। बाकी का बचा 2 मिलियन पाउंड्स क्वीन ने अपनी पर्सनल वेल्थ से दिया क्योंकि इस कैसल की इंश्योरेंस नहीं थी। और इसके बाद से क्वीन एलिजाबेथ सेकंड 1993 से टैक्स देना स्टार्ट करने लग गई और 1930 के बाद वे पहली मोनार्क थी जिन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स देना स्टार्ट किया क्योंकि रॉयल्स को टैक्स देना जरूरी नहीं होता। वही रॉयल वेडिंग पर मिलियंस की कॉस्ट आती है जिसमें से 90 to 94% सिक्योरिटी पर पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन ये पैसा कौन पे करता है? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपनी पर्सनल सेविंग्स में से कुछ पार्ट पे करती हैं, बाकी सिक्योरिटी पर आने वाला खर्चा टैक्स पेयर के अकाउंट से ही जाता है। वही कुछ लोग रॉयल्स को मेंटेन करने के लिए इतना टैक्स देने पर ऐतराज जताते हैं। वही अपने फेवरेट रॉयल्स के लिए कई लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या आज के टाइम में भी रॉयल्स को सोवियन ग्रांट मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए। लेकिन कई ब्रिटिश रॉयल्स रेगुलर जॉब भी करते हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ के ओल्डेस्ट ग्रैंडचाइल्ड पीटर फिलिप्स की खुद की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। प्रिंस हैरी की कजन प्रिंसेस बेटिरिस सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। वहीं अब रॉयल ड्यूटी से स्टेप बैक करने के बाद अब प्रिंस हैरी भी रेगुलर जॉब की तरफ रुख कर रहे हैं और स्टार्टअप कंपनी बेटर अप में चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ से आती है ब्रिटिश रॉयल्स की इनकम। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ वापस लौटेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।